हेलो गाइज, हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हैरी पॉटर के ऑथर जेके रॉलिंग के बारे में, उनकी स्ट्रगल लाइफ, सक्सेस और वर्ल्ड रिच पर्सन में शामिल होने तक का सफ़र की बात करेंगे। तो जेके रॉलिंग एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर है। जेके रॉलिंग को बचपन से ही स्टोरी बुक पढ़ने और लिखने का शौक था। हैरी पॉटर नॉवेल्स लिखने का आइडिया उनको 1990 में आते हैं, जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर टू लंदन जा रही थी। तब उनके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल लिखना शुरू किए। उस समय में जेके रॉलिंग 25 साल की थी और ये बात उन्हें अपनी माँ को भी नहीं बताई कि हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ की डेथ हो जाती है। उस समय तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त तक लिखना छोड़ दी थी और रॉलिंग एक नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करने लगी। समय बाद जेके रॉलिंग ने एक पुर्तगाली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची भी हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई और कुछ समय बाद ही उनका रिश्ता टूट गया, डाइवोर्स हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रॉलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी नोवेल पर पूरा काम करने का फैसला किया। 1995 में जेके रॉलिंग अपनी पहली बुक को पूरा कर लिया और वक्त के साथ बुक को पब्लिश करने का फैसला किया। स्टार्टिंग में ही उन्हें 12 पब्लिश हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक उम्मीद के साथ रॉलिंग अपनी नोवेल को पब्लिशर पर हमेशा भेजती रहती। 97 में ब्लूम्सबेरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर पर इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबेरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और रॉलिंग को कुछ पैसे भी दिए। रॉलिंग की पहली नोवेल हैरी पॉटर द फिलोसोफर स्टोन ने बच्चों को और बड़ों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव किया। इसके बाद उनकी 6 नोवेल बुक और भी आई, सभी रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिसकी वजह से रॉलिंग वर्ल्ड बेस्ट राइटर में शामिल हुई। जेके रॉलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी है और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक काम और लोगों की मदद करने में दान करती है। तो जेके रॉलिंग की लाइफ से हमें यह बात सिखलाती है कि अपने पैशन और सपनों को पूरा करने के लिए एक कोशिश हमेशा करनी चाहिए।